हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग IIT एडवांस्ड 2007 पेपर 1 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही पॉपुलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। मैं इस वाले क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, इसी टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आप देखेंगे ना, अगर एक बार आप ऑब्जर्व करना सीख गए तो आपको दिखेगा किस तरह क्वेश्चंस भरे पड़े हैं, है ना। और हर साल पेपर में कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिख ही जाता है। तो चलिए हम इसको समझते हैं कि इस तरह क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। पहले इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझ लें। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू π/4 इंटीग्रेशन 2 sec स्क्वायर x f ऑफ t dt डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस π²/16। अगर ये क्वेश्चन ऐसा लिखा रहता तभी भी यही होता है, दोनों का मतलब सेम होता है। क्यों सेम होता है? बिकॉज यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, t के रिस्पेक्ट में है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x। इसका मतलब आप इन दोनों को सेपरेट करके आप ऐसा लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं। तो आई होप ये तो इतना पार्ट तो समझ आ गया होगा। दूसरा, जब भी आपकी लिमिट्स वेरिएबल होती हैं, है ना, जब भी आपकी लिमिट्स वेरिएबल होती हैं, इसका मतलब आपको लेबनीज़ रूल लगाना रहता है। तो लेबनीज़ रूल क्या होता है? लेबनीज़ रूल लिखें। सपोज कीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है f(x), या इसको हम लोग px ले लेते हैं। कोई फंक्शन है px, इसको इंटीग्रेट करना है g ऑफ x टू f ऑफ x, या hx लिख लीजिए, g ऑफ x टू h ऑफ x ऑफ t dt f t dt। ये हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो लेबनीज़ डिफरेंशिएशन रूल होता है ये। तो यहाँ पे dpx अपॉन dx की वैल्यू क्या होगी? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखिए, बस इस रूल को फ्रेंड्स आपको याद रखना रहता है। तो ये जो अपर लिमिट है वो t को रिप्लेस करता है, क्या लिखेंगे? f ऑफ hx, ये हो गया। फिर अपर लिमिट को डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो हो जाएगा h'(x) माइनस लोअर लिमिट को t की जगह रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा f ऑफ gx। फिर लोअर लिमिट को हमने डिफरेंशिएट कर लिया g'(x). इसी को बोलते हैं हम लोग लेबनीज़ रूल और डिफरेंशिएशन। ये आपको याद होना ही चाहिए फ्रेंड्स। इससे आप देखिए अभी कितना इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को ज़रा हम लोग चेक करके देखें क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू π/4 इंटीग्रेशन 2 sec स्क्वायर x f ऑफ t dt डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस π²/16। तो पहले आप इसमें π/4 रख करके देखिए, sec π/4 की वैल्यू कितनी हो जाती है? sec π/4 की वैल्यू हो जाती है √2, बिकॉज cos कितना होता है 1/√2, तो हो गया √2। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 हो गया। तो यहाँ पे एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मालूम ही होगा आपको। मान लीजिए कोई लिमिट है a टू a f ऑफ x dx, तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? जब भी आप एक पॉइंट से एक पॉइंट तक ही इंटीग्रेट करते हैं तो उससे जो एरिया बाउंडेड होता है, तो पॉइंट का एरिया कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। इसका एरिया 0 है। तो हम लोग a से a तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसलिए इसका जो इंटीग्रेशन वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। बिकॉज f(x) जो इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? एरिया बाउंडेड होता है ना। तो सेम लिमिट्स पे एरिया 0 हो गया। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्म लिखा हुआ है ये 0/0 फॉर्म लिखा हुआ है ना, 0/0 फॉर्म है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। सो यूजिंग लॉपिटल रूल, तो हम लोग क्या करेंगे? न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटर को अलग। लॉपिटल रूल क्या कहता है उसको भी ध्यान से मालूम होना चाहिए आपको। जिसके रिस्पेक्ट में आप लिमिट लेते हैं फ्रेंड्स, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना रहता है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो न्यूमरेटर को हम लोग डिफरेंशिएट करें तो क्या लिख देंगे? यहाँ लिखेंगे f ऑफ sec स्क्वायर x। देखिए
जो अपर लिमिट है वो टी को रिप्लेस करेगा, फिर अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन 2 टाइम्स सेक एक्स, फिर सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो सेक का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया फ्रेंड्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब देखिए जब आप यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करेंगे तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, एफ ऑफ पाई बाई 4 और इसका डिफ्रेंशिएशन 0। ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही आपको कॉपी पेस्ट कर देना होता है। इसको एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे सब कुछ याद हो जाएगा आपको। देन डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करें तो आ जाएगा 2x। अब देखिए क्या ये 0/0 फॉर्म में अभी भी है, अब 0 नहीं, डिनोमिनेटर तो 0 हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब अब हम लोग इसका डायरेक्टली जो भी पुट करेंगे वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके अंदर वैल्यूज़ ज़रा हम लोग डाल करके देखें। तो यहाँ पे एफ ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का मतलब 2 टाइम्स √2 इंटू √2 इंटू 10π/4 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू π/4। ये हमारे पास वैल्यू हो गई फ्रेंड्स। तो ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट, ऊपर आ गया 2 और ये 4 8 हो गया, 8/π एफ ऑफ 2, यही हमारे पास आंसर हो गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है लेबनीज़ रूल का, ये अभी भी बहुत ज़्यादा यूज होता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। हर एक क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं, मैंने आपको क्वेश्चंस जो इंटीग्रेशन के डिस्कस कर रखे हैं आप उसमें देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में सब चीज़ें यूज होती हैं। तो इसको जो है ध्यान से इसको अप्लाई करना सीख लीजिए, और भी क्वेश्चंस हैं, वीडियोस पड़े हैं उसको भी जा कर के वॉच कीजिए, डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।